शरणागतदीनार्तो परित्राण प्राणे सर्वस्यात्रि हे देवी नारायणी नमोस्तुते। साथियों, आज मैं वैशाख मास के महत्व के बारे में बतलाऊंगा। वैशाख जो मास है इसे माधव मास भी कहा गया है और यह मास जो है बहुत महत्वपूर्ण मास माना गया है। इस मास में जल दान का विशेष महत्व है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन देना, इस मास में अगर जो इन चीज़ों को करता है तो उसके पुण्यों की वृद्धि होती है। स्कंद पुराण में कहा है, एक श्लोक आता है कि न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम। यानी माधव मास, इस वैशाख के मास को कहा गया है। माधव मास के बराबर कोई मास नहीं है और सतयुग के बराबर कोई भी श्रेष्ठ युग नहीं है। वेद के समान कोई बड़ा शास्त्र अन्य इस धरा पर नहीं है और गंगा के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। तो साथियों, वैशाख मास का बड़ा महत्व है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन विशाखा नक्षत्र होने के कारण इस मास को वैशाख कहा गया है। मैंने पहले भी आपको बतलाया कि किसी भी महीने की पूर्णिमा में जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र के आधार पर मास का नाम रखा जाता है। तो विशाखा नक्षत्र वैशाखी पूर्णिमा के दिन होने की वजह से इस मास को वैशाख कहा गया है। और सूर्य जो है मेष राशि में गोचर करेंगे। इस महीने में सूर्य मेष राशि में आएंगे। यह मास जो है, इस मास को माता के समान कहा गया है क्योंकि इस मास में अनेक प्रकार के फल, फसलें, यानी यह वसुधा जो है धान्य से परिपूर्ण हो जाती है, प्रत्येक का पोषण करती है, भरण पोषण करती है। इसलिए इस महीने को माता के समान कहा गया है। और यह मास कल्प वृक्ष की तरह शिव और गोविंद को, वासुदेव को प्रसन्न करने वाला कहा गया है। और इसी मास से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इस मास में त्रेता युग प्रारंभ होने की वजह से इस मास का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। तो साथियों, इस मास में वैशाखी महापर्व आता है और बरुथनी एकादशी, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, श्री शंकराचार्य जयंती, जानकी जयंती, मोहिनी एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी, कूर्म जयंती, बुद्ध जयंती वह वैशाखी पूर्णिमा, ऐसे महान पर्व इस मास में आते हैं। और इस मास में भगवान विष्णु की माधव रूप में पूजा की जाती है। महीने भर ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जप करने से विष्णु भगवान जो हमारे वासुदेव हैं प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने संक्षिप्त रूप में आपको वैशाख मास के महत्व के बारे में बतलाया और इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं वैशाख मास में पड़ने वाली तिथि, पर्व, इनके बारे में बतलाऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।